Hello, guys. Most welcome you all in my YouTube channel Foreign Employment Info. आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी के साथ मैं फॉरेन जॉब से संबंधित जानकारी शेयर करना चाहूँगा और आपसे अपील भी करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और सुनें। दोस्तों, हमारे पास दोहा कतर के लिए ETS नाम की कंपनी में निम्नलिखित कुछ एक वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट प्राप्त हुई है, जिसे CV सिलेक्शन के माध्यम से भरा जाएगा और इन पोजीशंस के बारे में विस्तृत जानकारी शेयर करने से पहले यह भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इन पोजीशन के लिए ECNR पासपोर्ट होल्डर्स और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है वही भाई लोग से हम आवेदन पत्र आमंत्रित करना चाहेंगे। इसमें वैक्सीनेशन के संदर्भ में ये भी ऐड करूँगा कि जिन्होंने एक डोज ले ली है वो भी इसमें एक्सेप्टेबल होंगे, अर्थात उनके भी डॉक्यूमेंट्स कंसिडर कर लिए जाएंगे। दोस्तों, दोहा कतर की इस मशहूर कंपनी ETS के लिए मैसन्स की रिक्वायरमेंट की गई है, अर्थात मैसन के कुछ एक पद भरे जाएंगे और मैसन भाइयों को भरते समय इस कंडीशंस के अंतर्गत गुजरना होगा कि वो 10th क्लास पास होने चाहिए और अपने ही कार्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये मैसन भाई लोग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के एक का सिविल प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किए जाएंगे। कंपनी की तरफ से इन मैसन भाइयों को 1100 कतर रियाल पर मंथ के हिसाब से सैलरी का पैकेज प्राप्त होगा। खाना भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ओवर टाइम भी ड्यूटी आवर्स के उपरांत इन्हें प्राप्त होगा। शटरिंग कारपेंटर की भी कुछ एक रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, उनको भी इसी भांति CV सिलेक्शन के माध्यम से भरा जाएगा। शटरिंग कारपेंटर की जॉब के लिए कैंडिडेट उपरोक्त की भांति कम से कम 10th क्लास एजुकेशन पास की हो और 7 साल का कम से कम उसे शटरिंग कारपेंट्री क्षेत्र में कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इन शटरिंग कारपेंटर भाइयों को भी उसी ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज के सिविल प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ इसी कंपनी के लिए स्टील फिक्सर्स के भी कुछ एक पद भरे जाएंगे। इन स्टील फिक्सर्स के लिए जो क्राइटेरिया कंपनी के द्वारा लगाया गया है वो भी उपरोक्त के अनुरूप ही इन पर लागू होगा, अर्थात स्टील फिक्सर भाई लोग भी 10th क्लास पास होने चाहिए और कम से कम अपने ही फील्ड में 7 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस उनके पास उपलब्ध हो। इन भाइयों को भी उसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के
एक सिविल प्रोजेक्ट में डिप्लाई किया जाएगा। कंपनी की तरफ से इन स्टील फिक्सर भाइयों को भी सेम सैलरी का स्ट्रक्चर 1100 कतर रियाल पर मंथ के हिसाब से कंपनी द्वारा तय होगा और कंपनी इन्हें फ्री फूड उपलब्ध करवाएगी। ओवर टाइम की सुविधा भी इन्हें प्राप्त होगी। हेल्पर सिविल साइड के चाहिए, ये भी 10th क्लास स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और कम से कम 5 वर्ष का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हेल्पर के तौर पर काम करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। सिलेक्टेड इन हेल्पर्स भाइयों को कंपनी की तरफ से 1000 कतर रियाल पर मंथ सैलरी का पैकेज ऑफर किया गया है और फ्री फूड कंपनी की तरफ से उपलब्ध होगा। ओवर टाइम की सुविधा भी इन्हें मिलेगी। अन्य कंपनी की तरफ से मिलने वाले पर्क्स, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री इंश्योरेंस और फ्री ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सभी प्रकार के पर्क्स इन्हें दोहा कतर के लेबर लॉ के अंतर्गत प्राप्त होंगे। जो भी भाई लोग इन पोजीशंस के लिए, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें अपडेटेड सीवी, उसके ऊपर कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर अनिवार्य रूप से मेंशन होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी और फोटोग्राफ्स, ये सभी बताए गए डॉक्यूमेंट्स हमारी निम्न दी गई ईमेल आईडी पर हमें तुरंत प्रभाव से भेजें ताकि आगे इन डॉक्यूमेंट को परस्यू करके कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने के उपरांत इन्हें वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डाला जा सके। इन जॉब के संदर्भ में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया निम्न दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क करें और अन्य विभिन्न कंपनियों से और विभिन्न कंट्री से प्राप्त होने वाली हमारी फॉरेन वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी निम्नलिखित यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इन्फो ./वैकेंसी पर विजिट करें और अधिक से अधिक जानकारी इन फॉरेन जॉब से संबंधित प्राप्त करें। सभी दोस्तों और भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फॉरेन जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप सभी भाइयों तक बिना देरी के नोटिफिकेशन के थ्रू मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।